हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि इंग्लिश में अगर हमें किसी से अपनी बात मनवानी हो, हामी भरवानी हो या हमें उससे कहना हो कि मेरे सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या ना में दीजिए, नो एक्सप्लेनेशन आफ्टर दैट, तो आपको क्या लगता है हम क्या यूज करेंगे? दोस्तों, तब हम यूज करेंगे क्वेश्चन टैग्स का। और दोस्तों, जो फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स इस चैनल पे चल रहा है उसकी आज हमारी क्लास नंबर 27 है। तो इससे पहले की 26 क्लासेस मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो अगर आप उसको देखना चाहें, जिसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है पिछले कुछ दिनों में। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आप मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भी नोट कर सकते हैं अगर आप मुझे यहाँ पर फॉलो करना चाहें। इंग्लिश की अच्छी अच्छी जो प्रोनाउंसिएशन की पोस्ट हैं, जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, डेली यूज सेंटेंसेज हैं, उन सब से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग पोस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और अगर आप मुझे मैसेज करना चाहते हैं पर्सनली, जो कि यूट्यूब पे कई बार आप नहीं देना चाहते अपनी कोई इन्फॉर्मेशन या कोई ऐसी बात, तो प्लीज़ आप मेरे इस हैंडल पर मैसेज छोड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन टैग से दोस्तों आप क्या समझते हैं, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से अलग कैसे होता है? मान लीजिए अगर आपको किसी से सवाल पूछना हो तो आप कहेंगे कि भाई हम तो सीधा उससे क्वेश्चन फॉर्म में पूछेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन फॉर्म में आप पूछेंगे तो आप कहेंगे कि मैं हु का यूज कर सकता हूं, मैं विच का यूज कर सकता हूं, मैं हाउ का यूज कर सकता हूं। लेकिन इससे अलग आपने सोचा है कि अगर आपको सिर्फ जवाब यस और नो में चाहिए तो आप क्या करेंगे? तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको अपनी बात किसी से मनवानी हो, किसी से हाँ करवानी हो और जबरदस्ती आपको किसी से कहना हो कि ऐसा है कि नहीं, मानता है कि नहीं, तो वो सभी बातें आज हम देखेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन टैग इसलिए जरूरी है क्योंकि यूज्ड इन डेली कॉन्वर्सेशन की जो स्पोकन इंग्लिश हम सीखना चाहते हैं, जिसके लिए मैं इस चैनल पर कोशिश कर रहा हूं, तो वो कैसे आएगी दोस्तों? वो ऐसे ही कुछ मेथड से आएगी जो कि क्वेश्चन टैग में भी हमें बताया जाता है। और कैन बी आंसर्ड इन यस और नो, तो इसमें हमें ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी पड़ेंगी, सिर्फ जवाब हाँ या ना में ही आएगा। तो अगर आप कहीं अच्छा इंप्रेशन छोड़ना चाहते हैं सिर्फ एक छोटे से सेंटेंस में, तो क्वेश्चन टैग इज फॉर यू देन। अब देखिए इसका यूज कहां होता है। आपको अपनी बात मनवानी है किसी से या अपने आप को सही साबित करना हो। हमेशा हर इंसान ये चाहता है कि मैं सही हूं, अगला बंदा गलत है, लेकिन उसके लिए आपको फैक्ट रखने पड़ते हैं और उसके बाद पूछना पड़ता है कि ऐसा है कि नहीं, मानते हो या नहीं। तो वो है हमारा क्वेश्चन टैग। अब मैंने हिंदी में कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, फिर हम इंग्लिश में सीखेंगे कि इनको बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले, मैं समझदार हूं ना, तो आप कहते नहीं हो कि यार मैं तो स्मार्ट हूं, मैं हैंडसम हूं ना। तो फिर भी हमें तसल्ली चाहिए होती है कि भाई 5 लोग बोल दें कि मैं इंटेलिजेंट हूं, समझदार हूं। आज के दिन दोस्तों कॉम्प्लीमेंट सुनने का मन किसका नहीं करता, लेकिन फिर भी हमें डाउट रहता है तो हम पूछते रहते हैं कि भाई देख, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, है ना, मैं हूं ना, हुआ ना मैं होशियार। तो ये चीजें चलती रहती हैं। नेक्स्ट है, वो पागल नहीं है, ठीक है, क्या वो हैं? तो ये भी बात हो जाती है जब हम किसी की चुगलियां करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि चुगलियां जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में हेल्प कर सकती हैं आपको। तो वह मुझसे प्यार करती है, तो ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है कईयों की। करती है ना, तो फिर भी आप एक दूसरे से, अपने दोस्तों से पूछते हो कि यार वो मुझसे प्यार करती है ना, वो मुझसे प्यार करता है ना। यार आप जब खुद श्योर नहीं हो रिलेशनशिप को लेके तो ब्रेक इट ऑफ। वह तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, ये भी बहुत अच्छे अच्छे दोस्त सलाह देते हैं कि वह तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। फिर उसके बाद ऐसा है ना, तो मतलब आप अफर्म करते हैं, इस बात को पक्का करते हैं कि अगला बंदा आपकी बात को समझ गया है। अब हम देखते हैं कि इंग्लिश में इसका यूज हम कैसे करेंगे, इसको बनाएंगे कैसे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपके लिए क्विज लेकर आया हूं, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब से। अब अगर कुछ बैकग्राउंड में आपको गानों की आवाज सुनाई दे तो शादियों का सीजन चल रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि मेरी आवाज ही आप तक पहुंचे। बाकी बैकग्राउंड म्यूजिक अगर सुन भी रहा है तो मस्ती में एंजॉय करते जाइए और सीखते जाइए। क्या कर सकते हैं, अब किसी की शादी का फंक्शन है, मना नहीं कर सकते ना कि भाई आवाज कम कर ले। उनके लिए तो खुशी का माहौल है, कोई नहीं, हम पढ़ाई करते हैं फिर भी। ऑक्सिलरी वर्ब्स दोस्तों आपको भी पता होगा, जैसे हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं और जो मॉडल्स होते हैं उनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। ये सारा वर्ब्स का मैं फंडा बता चुका हूँ मेरी वर्ब्स की वीडियो में। ये क्लास नंबर 27 मैंने इसीलिए बाद में रखी है क्लासेस, ताकि अगर आप पहले की क्लासेस कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, टेंस क्या होता है। उसके बाद ही ये जो टॉपिक्स हैं ये हम बता सकते हैं एज अ टीचर। तो आप देखिए ऑक्सिलरी वर्ब में आपको पता है इज एम आर, ये सभी चीजें आती हैं, मॉडल्स आते हैं आपके। तो ये कैसे बनता है, ये आपके सिर्फ क्वेश्चन टैग मैंने बताए हैं, ठीक है।
ये आपके सारे क्या हैं, क्वेश्चन टैग और कुछ एग्जाम्पल हैं मतलब, और उसके बाद आप इन सब से बचे हुए जो भी आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनसे आप इसी तरह बना सकते हो। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अब देखिए, इज नॉट का क्या बन जाता है, इजंट। एम नॉट का क्या बन जाता है, आंट। ठीक है, इसको एम नोट को आप ध्यान रखिएगा, ये आंट बन जाता है। अंटी वाला आंट है ना, उसी तरह साउंड करेगा, लेकिन ये हम प्रोनाउंस करेंगे आंट। एम नोट सही नहीं है, और जो ये आर नोट है इसको भी हम क्या प्रोनाउंस कर सकते हैं, आंट। ओके, तो ये दोनों आप देख सकते हैं। तो मैंने ये लिस्ट बना दी है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। विल नोट का वॉन्ट बनेगा, शैल नोट का शेंट बनेगा, डू नॉट का डोंट बनेगा। आपको पता है डिड नॉट जो है, इसको बजाय कि हम डिड नॉट बोलें, ये जो डी है ना दोस्तों, ये साइलेंट होता है, तो आप इसको क्या कह सकते हैं, ये हो गया डिंट। क्या हो गया, डिंट। अब ये डज नॉट जो है, ये क्या हो गया, डज नॉट। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके लिए बनाए हैं इन्हीं क्वेश्चन टैग से, तो आप देख सकते हैं। ही इज अ टीचर, वह एक अध्यापक है। इजंट ही, क्या ऐसा नहीं है। ओके, आपको इसमें क्या बात देखनी है, अभी मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूं कि इनका यूज कैसे होता है। तो ये आप यहां पे देख सकते हैं कि मैंने ये जो चीजें लिखी हैं, ये सारे हमारे क्या हैं, इनको हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है आपका कि एक तो आपको सेंटेंस मिलेगा और उसके बाद आपका क्वेश्चन टैग मिलेगा। जबकि आप जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, वो कंप्लीट अपने आप में एक ही स्टेटमेंट होती है, उसी में वो सवाल पूछते हैं। और इसमें क्या है, एक तो स्टेटमेंट आएगी और उसके बाद आप उस बात को मनवाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर पूछोगे बाद में। इसी को बोलते हैं क्वेश्चन टैग, मतलब पीछे लटका दिया गया है इसको हाँ भरवाने के लिए। अब देखिए, यू आर अ सिंगर, तुम एक गायिका हो। आर नॉट यू, या हम इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, इसकी तरह, आंट यू, कि क्या नहीं हो। वह एक स्टूडेंट नहीं है। अब देखिए दोस्तों, इसमें नहीं पहले आ गया तो हमें छेड़ना ही नहीं है, हम ऐसा ही छोड़ देंगे। ठीक है, और इसके बाद दे आर म्यूजिशियंस, वे क्या हैं, संगीतकार हैं। आंट दे, क्या वो नहीं है। आई एम एन ऑनेस्ट मैन, मैं एक ईमानदार आदमी हूं। आंट आई, क्या मैं नहीं हूं। अब दोस्तों, आप सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस कीजिए कि क्वेश्चन टैग आपका बनता कैसे है, वो इन्हीं से बनेगा। ये जो आपकी सारी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इनके साथ ही आपका क्वेश्चन टैग बनता है। अब हम देखते हैं कि ये अगर सेंटेंस में ये ऑक्सिलरी वर्ब हो तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका क्वेश्चन टैग बनेगा। ये है इसका सेकंड रूल। तो फर्स्ट रूल आपने देख लिया कि क्वेश्चन टैग हमेशा किससे बनेगा, ऑक्सिलरी वर्ब से। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं दूसरे रूल को। ये कुछ सावधानियां हैं तो हमें क्वेश्चन टैग बनाते समय ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले है कि क्वेश्चन टैग फॉलो करता है किसको, सेम वर्ब को जो कि स्टेटमेंट में दी गई है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन टैग किसके बाद आता है, स्टेटमेंट के बाद। ओके, ये दो तरह के होते हैं हिस्से इसके। अब स्टेटमेंट की वर्ब ही यूज होगी हमेशा। तो आप एग्जांपल देखिए, जैसा अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं कि ही इज अ प्लेयर, वह एक खिलाड़ी है, तो ये जो इज वाली वर्ब है ना, यही बाद में क्वेश्चन टैग में जाएगी। ओके, और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार ज्यादा चीजें नहीं बदलती यार। ये जो सब्जेक्ट है, ये भी क्या है, आप देखिए सब्जेक्ट भी सेम है। ठीक है, ये दे क्या है, सब्जेक्ट है, ये भी सेम है। यहाँ पे वी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सेम है। शी सब्जेक्ट है, यहाँ भी सेम है। तो यहाँ पे जो वर्ब है कौन सी है आपकी, इज, यहाँ पे भी सेम है। विल, तो विल नॉट अगर आएगा तो वॉन्ट बन जाएगा, मैंने आपको जैसे कॉन्ट्रैक्शन में बताया। और आर है तो आर नॉट बन जाएगा। ठीक है, इज है तो इज नॉट बन जाएगा, विल है तो विल नॉट बन जाएगा। अगर इज नॉट पहले से ही एक नेगेटिव स्टेटमेंट है तो फिर वो आगे जाके नॉट एक ही जगह लगेगा, इसमें ये बात ध्यान रखनी है। अब इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर तो स्टेटमेंट में पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग में नेगेटिव आएगा। अगर स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव है, जैसे कि ये क्या है आपकी, ये आपकी नेगेटिव है, और ये सारी ये क्या है, पॉजिटिव है, तो शायद अब आप समझ जाएंगे। लेकिन अगर नेगेटिव अगर आपकी स्टेटमेंट है तो भी अगर आपने क्वेश्चन टैग नेगेटिव लगा दिया तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। और नेगेटिव अगर आपकी स्टेटमेंट है और फिर अगर आपने पॉजिटिव लगाया तो ये क्या होगा दोस्तों, ये सही होगा। तो ये चीज़ समझनी चाहिए, आप सिर्फ इन दो पे फोकस कीजिए। ओके, तो मैंने ये बस आपको समझाने के लिए लिखा था कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो भी गलत होगा, नेगेटिव नेगेटिव हो तो भी गलत होगा। तो इसको भूल जाइए, सिर्फ ये चीज़ याद रखिए एग्जाम्पल के साथ। तो अब हम कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं, और उसके बाद हम करेंगे अपनी फेवरेट क्विज। तो दोस्तों आप देखते हैं जो लास्ट टू इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं वो भी जरूरी हैं ध्यान में रखनी।
पहले तो हम देखते हैं कि इम्पेरेटिव, जो इम्पेरेटिव स्टेटमेंट्स आपकी होती हैं, वैसे आप समझ लीजिए कि कोई कमांड हो, कोई रिक्वेस्ट हो या कोई एडवाइस हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब अगर मैं लेट से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट करता हूं, जैसे कि लेट मी डू दिस, मुझे ये करने दो, तो मैं ये किसको कहूँगा, सेकंड पर्सन को बोलूँगा ना, जो मेरे सामने होगा। तो ये एक इम्प्लाइड सब्जेक्ट होता है। आपको भी पता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट बताते नहीं हैं ओपन में कि है कौन, लेकिन ये समझा जाता है कि सामने वाला जो भी स्पीकर है, तो यू को हम मानते हैं सब्जेक्ट। तो ये कॉमन सेंस है थोड़ी। तो लेट मी डू दिस वर्क, मुझे ये काम करने दो। विल यू, करने दोगे कि नहीं, कहते हैं ना हम, करने देगा या नहीं, तो ये वो है लेट मी। तो ये जो मी है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर, लेकिन ये एक्सेप्शन है कि ये जो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, जो हमारा इम्प्लाइड सब्जेक्ट है, मतलब जो मान लिया गया है कि ये बात किसी और से कही जा रही है। अब एक सेकंड है, लेट अस गो फॉर अ वॉक। मान लीजिए मेरे साथ कोई खड़ा है, तो मैं उससे पूछता हूँ कि चल यार घूमने चलते हैं, चलेगा कि नहीं, ठीक है। तो ये वो है कि शैल वी, कि हमें चलना चाहिए या नहीं। ओके, तो इसमें नॉट जो है ना, वो नेगेटिव, जो पॉजिटिव वाला जो फंडा है, वो इसमें काम नहीं करता, ठीक है। तो ये प्लीज ध्यान रखिएगा, ये एक एक्सेप्शन है कि तो लेट से अगर कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो, तो अगर अस इसमें दे रखा है तो शैल वी आ जाएगा, और अगर लेट मी दे रखा है तो यू आ जाएगा। ये फिक्स्ड है, इसीलिए मैंने आपको सिर्फ एक एक एग्जांपल दिया है। अब मान लीजिए कोई आपको कमांड दे रहा है या कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि स्विच ऑन द टीवी, तो भी क्या आएगा दोस्तों, सेम वही आएगा, विल यू। ओके, समझ आया। ओपन द डोर, दरवाजा खोल दे, खोलता है कि नहीं, हम कहते हैं ना, तो उसमें आप किसका यूज करेंगे, वॉन्ट यू। तो इसमें वॉन्ट यू भी सही है और इसमें विल यू भी सही है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो वॉन्ट है वो इसमें भी यूज हो सकता है और इसमें भी यूज हो सकता है। ये नहीं कि मतलब इसमें हो गया इसमें नहीं हुआ। तो ये जो रूल है इसलिए काम नहीं करता कि कई बार हम अगले पर छोड़ देते हैं, आएगा या नहीं, आता है तो ये भी पूछ लेते हैं, तो उसमें भी काम चल जाता है, ठीक है। अब है शैल वी, कि क्या हमें चलना चाहिए, ओके, चले या नहीं, तो सेंस वही आ जाती है। तो इंग्लिश में सेंस ज़्यादा मैटर करती है बजाय कि किसी फिक्स रूल के। अब देखिए, मैंने आपको फर्स्ट रूल में बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब जो है उन्हीं से आपका क्वेश्चन टैग बनेगा। तो अगर मान लीजिए आपको इज एम आर या वॉज वर आपको स्टेटमेंट में ना मिले, तो आप क्या करेंगे, सिंपली आपको वर्ब मिल गई, एक्शन वर्ब मिल गई, जो कि यहाँ पे देखिए, तो आप क्या करते हैं, तो आप यूज करेंगे डू, डज और डिड का। और आपको पता है जो डिड है उसका हम यूज कब करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में। किसमें, सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में। और उसके बाद डज का यूज किसके साथ करेंगे, ही, शी, इट, या कोई सिंगुलर नाउन हो या किसी का नाम दे रखा हो। एग्जाम्पल देखिए, अच्छे से समझ आएगा। ही राइट्स अ लेटर, वह एक खत लिखता है। डज नॉट ही, क्या वो नहीं लिखता है, तो हम बस पूछ रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि क्या ऐसा है या ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है दे प्ले गोल्फ, वे गोल्फ खेलते हैं। डोंट दे, क्या वो नहीं खेलते, ओके, तो ये भी हम कंफर्म कर रहे हैं किसी से। तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव। डज आया क्योंकि एक बंदे की बात हो रही है, डू आया क्योंकि कई बंदों की बात हो रही है। और डू कब आता है दोस्तों, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल के साथ। अब अगर मान लो मैं इसको यहाँ पे चेंज कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कर दूं आई, कि आई प्ले गोल्फ, तो क्या चेंज हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट चेंज होगा, डोंट आई, सिंपल है, ओके। लेकिन अगर इसमें यह होता कि आई एम प्लेइंग गोल्फ, तो क्या आएगा, आंट आई, ओके, जो मैंने फर्स्ट रूल बताया था। इसका क्विज भी हम करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो यू लाइड टू मी, तुमने मुझसे झूठ बोला था। तो लाइड क्या हो गया दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये लाई की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो ये पास्ट टेंस हो गया। तो पास्ट में हमारे पास अगर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दे रखी किसी भी एक स्टेटमेंट में, तो हम किसका यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डिड का। तो हमने किसका यूज किया, डिड का। डिडंट यू, और जो ये सब्जेक्ट है ये हमारा सेम रहेगा। और अगर सेंटेंस में आपको कोई भी सब्जेक्ट नहीं दे रखा, तो भी सब्जेक्ट क्या रहेगा, यू रहेगा। यहाँ पे क्योंकि अस है, क्योंकि जो स्पीकर है वो खुद को इंक्लूड कर रहा है, इसीलिए हम किसका यूज कर रहे हैं, वी का, अदरवाइज यू ही रहेगा।
इन सब सिचुएशंस में। तो दोस्तों अब हम करते हैं क्विज। सो फ्रेंड्स, पेशे खिदमत है आप सब के लिए। आज की क्विज ये 10 सेंटेंसेज हैं, तो मैं साइड में हो गया हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको अटेम्प्ट करें। आई होप आप सब अच्छा करेंगे और फिर आप अपने जो आंसर्स हैं वो मेरे आंसर्स के साथ मिलाने की कोशिश कीजिए। तो आई होप अब तक आपने कर लिया होगा। अब 1 बाय 1 देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, इट विल बी रेनिंग। तो आपको इसमें दिया गया है कि आपका ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, विल, और मैंने आपको बताया था कि विल अगर हो उसके सामने नॉट आ जाए तो वो क्या बन जाएगा दोस्तों, वॉन्ट बन जाएगा। अब क्योंकि ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, पॉजिटिव है, तो आपको क्या बनाना है क्वेश्चन टैग में, नेगेटिव। तो आपने क्या बनाया, वॉन्ट बना दिया, वेरी गुड। लेकिन सब्जेक्ट क्या है, इट, तो आपको सिंपली सब्जेक्ट लिखना है इट। हो गया ना, सिंपल है, बस थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा। अब इसमें हमें क्या देखना है, हैज आ गया, ठीक है, नॉट आया हुआ है तो यहां पे नहीं आएगा, ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो गई। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो हो गया, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, प्लीज गिव मी मनी, कृपया मुझे कुछ पैसे दो, तो कोई मांगेगा तो आप दोगे, नहीं दोगे ना, विल यू नॉट, तो ये हो गया ना हमारा क्वेश्चन टैग। तो इसमें क्या आया, विल यू, क्या तुम दोगे? भाई मुझे नहीं लगता आज की दुनिया में कोई देगा। आई एम इनोसेंट, हर कोई कहता है यार मैं मासूम हूं, मैं बेचारा हूं, लेकिन कोई नहीं होता, एड़ा बन के पेड़ा खाते हैं लोग आज के दिन। तो प्लीज ध्यान रखो, पैसा मत देना किसी को भी। आई एम इनोसेंट, तो आई एम इनोसेंट का मतलब मैं मासूम हूं, तो इसमें आपको क्या आ गया, आंट आई। अब ये मैंने कैसे लिखा, जो एम है, एम नॉट को मैंने बताया था हम क्या लिख सकते हैं, आंट, ओके। और क्योंकि आई एम नॉट एन इनोसेंट गाय, अगर ये आता तो क्या आता, एम आई, तो सब्जेक्ट हमारा आई है, तो ये आ गया। तो आप मैच करते रहिए, आपके कितने सही हैं। यू आर राइटिंग अ लेटर, तो हमारा आ गया ना आर, और नोट मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि यहां पे नोट नहीं लगा हुआ, सब्जेक्ट वही रहेगा। यू आर राइटिंग अ लेटर, तुम एक खत लिख रहे हो, क्या तुम नहीं लिख रहे हो। ही डिड नॉट, अब नोट आ गया और डिड भी आ गया, तो डिड का मतलब ये पास्ट में है। यू डिड नॉट टेल अ लाई, तो हमने क्या उठा लिया, इसी को ही उठा लिया। डिड, क्या तुमने बोला था, ही डिड ही, कि उसने झूठ नहीं बोला था, क्या उसने बोला था, ठीक है, हम कंफर्म कर रहे हैं। ही मेड अ मिस्टेक, उसने गलती की थी। अब इसमें आप देखेंगे कि आपको ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो क्योंकि ये मेड है, सेकंड फॉर्म है, तो क्या आएगा, डिड, डिड, और इसमें नॉट है, नहीं है, तो मैं क्या लगा दूंगा, डिडंट, और सब्जेक्ट क्या है, ही। सिंपल है कि उसने गलती की थी, क्या उसने नहीं की थी, हम कंफर्म कर रहे हैं। अब आई हैव अ बाइसिकल, मेरे पास एक साइकिल है, तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब हैव उठा लिया। अब इसमें नॉट है, नहीं है, तो चलो यहां लगा देते हैं हैवंट। आई का मतलब क्या है कि ये सब्जेक्ट है, हैवंट आई, क्या मेरे पास नहीं है। ही इज योर ब्रदर, वह तुम्हारा भाई है, तो हमारा इसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या है दोस्तों, इज। नॉट है इसमें, नहीं है, तो ये भी लगा दीजिए। अब सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ये भी लगा दीजिए। तो दोस्तों इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और आपकी इंग्लिश बहुत फ्लोलेस हो जाएगी। लेट अस डांस टुगेदर, अस आ गया ना, अस नहीं आता तो क्या करता, मैं लगाता विल यू। अब इसमें मुझे क्या लगाना पड़ेगा, अस के लिए शैल, शैल वी, क्योंकि अगर मैं किसी से पूछ रहा हूं कि हमें साथ में डांस करना चाहिए तो क्या हमें करना चाहिए, तो मैं हाथ करूंगा और मैं भी आगे से हाथ आया तो ही वो डांस कंप्लीट होगा। तो मुझे क्या कहना पड़ेगा, क्या हमें करना चाहिए, शैल वी, क्या हम डांस करें। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी आज की कोशिश पसंद आई होगी, और आज की मेरी इस कोशिश में इस शादी ने रंग में भंग डालने का काम बड़ी तसल्ली से किया है। बड़े अच्छे अच्छे गाने बज रहे थे, मन कर रहा था बीच में डांस करूं, लेकिन पढ़ाना भी तो ज़रूरी है ना, आप लोग वेट करते रहते हैं वीडियोज़ का। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। मेरी वाइफ, जिनका नाम कामिनी सिंह है, उन्होंने भी लास्ट ईयर एक यूट्यूब का चैनल बनाया था, जिसको वो कंटिन्यू नहीं कर पाई कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से। तो अगर आपको मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ जानना है तो मेरी वाइफ जो हैं वो मेरी पर्सनल लाइफ से लेकर जो मेरे बच्चे हैं उन सब से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे अपलोड करेंगी। तो आप देख सकते हैं उनका नाम कामिनी सिंह है, और जो कि मैं बताना चाहता हूं कि ये मेरी वाइफ हैं।
तो आप स्क्रीनशॉट भी देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो आप इनके चैनल को अच्छे से ढूंढ सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों इस चैनल पे आपको मैं अपनी चीज़ें भी कुछ बताऊंगा और हम अच्छे मतलब मोमेंट शेयर करेंगे। तो आई होप बहुत अच्छा होगा कि जो भी मुझे चाहने वाले हैं, मुझे पसंद करते हैं, वो इस चैनल पे जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव, कीप सपोर्टिंग, कीप शोइंग योर लव, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय, लव यू ऑल।